आइए मेरे प्यारे बच्चों, अक्षरों का महत्व जो पाठ है उसके प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। जो पहला हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, पुराने ज़माने के लोग अक्षरों की खोज के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न था, हमारी धरती लगभग कितनी पुरानी है और सबसे पहले धरती पर किसकी उत्पत्ति हुई। मानव ने सबसे पहले औजार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया। मानव ने गांव बसाना कब शुरू किया था। मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान न होता तो मानव जीवन कैसा होता। इन्हीं प्रश्नों पर हम क्या करते हैं, बारी बारी से उनके उत्तरों पर हम चर्चा करते हैं। पुराने ज़माने के लोग सोचते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा कि पुराने लोगों का मानना था कि जो अक्षरों की खोज है वो किसने की है, ईश्वर ने की है। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। सबसे पहले धरती पर जानवरों की और वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। मानव ने सबसे पहले औजार बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया। मानव ने गांव बसाना लगभग 10,000 साल पहले शुरू किया। मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान न होता तो मानव जीवन कठिनाइयों भरा होता। ये हमारे थे वो 5 प्रश्न के उत्तर। और आगे हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जो हमारे प्रश्न हैं उन पर। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने अपने भाव व्यक्त करने के लिए किन चित्रों का प्रयोग किया। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने अपने भाव व्यक्त करने के लिए पशुओं, पक्षियों और आदमियों के चित्रों का प्रयोग किया। अक्षरों की खोज कब हुई। अक्षरों की खोज लगभग 6,000 साल पहले हुई। मानव को सभ्य कब कहा जाने लगा। मानव अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, तब से मानव सभ्य कहलाने लगा। अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या लाभ हुआ। अक्षरों की खोज से मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। इतिहास कब से शुरू हुआ माना जाता है। जिस समय से मनुष्य के लिखे लेख मिलने लगते हैं, यानी जब उसने अपने विचारों को लिखना आरंभ कर दिया था, तब से क्या है, हमारा इतिहास शुरू हुआ माना जाता है। यानी जिस समय से मनुष्य के लिखे लेख मिलने लगते हैं उस समय से इतिहास शुरू हुआ माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने अपने भाव किन के माध्यम से व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने अपने भाव चित्र संकेत तथा भाव संकेत के माध्यम से व्यक्त किए। अब हमारे जो इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं उन पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज, यदि पाठ में कहा गया था ना, तो अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, तब से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इस प्रकार अक्षरों की खोज के साथ एक नया युग की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6,000 साल पहले शुरू हुआ। इससे पहले मानव ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्र संकेतों का सहारा लिया। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेतों का क्या किया जाने लगा, प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्र संकेतों तथा भाव संकेतों का सहारा लेता था। वह पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्रों के माध्यम से भी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता था। अब हम चर्चा करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है कैसे। जैसे ही मनुष्य ने क्या की है बेटा, आपको पता है कि अक्षरों की खोज जब मनुष्य ने की तो कैसे कैसे उसका विकास हुआ, कैसे कैसे उसने क्या किए हैं, अपने आप में परिवर्तन किए हैं, वो सब क्या है हमारे इस प्रश्न का क्या बनेंगे, आंसर यानी कि उत्तर बनेंगे। कैसे कैसे कि अक्षरों की खोज से मानव जीवन में कई परिवर्तन
लोग अपने विचारों और हिसाब किताब लिख करके रखने लगे, तब से मानव सभ्य कहलाने लगा। एक पीढ़ी के लिखित विचार से ज्ञान प्राप्त कर दूसरी पीढ़ी ने आगे विकास करना शुरू किया और इस प्रकार यह प्रक्रिया और आगे बढ़ती गई। अक्षरों की खोज के बाद मानव जाति ने बहुत तेजी से विकास किया। अतः हम कह सकते हैं मानव जाति की सबसे बड़ी खोज क्या है, वो अक्षरों की खोज है। यानी मानव जाति ने अपना क्या किया, बार बार क्या किया, विकास किया। जैसे अक्षरों की खोज की, उसने क्या किया, अपने आप को परिवर्तित कर लिया। भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व है? भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व है? जो भाषा है हम लिखते हैं, उसका क्या महत्व है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भाषा के लिखित रूप के अनेक महत्व है। मानव अपने भाव लिख कर सुरक्षित रख सकता है। मानव लिखित भाषा के द्वारा ही दूसरे के भाव को आसानी से पढ़ और समझ सकता है और वह अपने भाव दूर दराज तक आसानी से लिख करके भेज सकता है। इस प्रकार भाषा का लिखित रूप क्या है, हमें बहुत ही महत्व है। हमारी धरती पर पहले किसने जन्म लिया? हमने पाठ में पढ़ा था, हमारी धरती पर लगभग सबसे पहले वनस्पतियों और जानवरों की क्या रही, उत्पत्ति रही। तो ये थे हमारे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। और हमारे अभ्यास प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 जिसको हमने क्या किया, पढ़ा। इसके उपरांत जो हमारे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको भी हमने क्या किया है, उनका भी अध्ययन किया है। तो आपको इन प्रश्नों का क्या करना है, आपको इन प्रश्नों का पढ़ना है और इनको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही। आपका